स्टार्ट। चलिए देखिए, इस टेंस की 3 क्रियाएं हैं, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। इज बीइंग का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, आर बीइंग का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे और एम बीइंग का प्रयोग हम आई सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर। आपके सामने एक वाक्य लिखा हमने, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो देखो हम इसको पैसिव कैसे बनाएंगे। ए लेटर आपको कर्ता बनाना है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका कर्ता की जगह पर आएगा तो ए लेटर पहले आ जाएगा। तो ए लेटर एक वचन है तो साइक्रिया क्या लगेगी, इज बीइंग। ठीक है, राइट का थर्ड फॉर्म लगेगा क्या, रिटिन, WRITTEN, रिटिन बाई, और आई का क्या हो जाएगा, मी। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। ठीक है, एक और बात समझे, सी इज कुकिंग द फूड। तो इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, द फूड इज बीइंग कुक्ड बाई हर। ठीक है, तो यहाँ पर द फूड आपका कर्ता आपने बना दिया, इसके अनुसार वर्ब क्या लग जाएगी आपकी, इज बीइंग। इज बीइंग वर्ब लग गई, कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, कुक्ड, और बाई सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला समझे, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई मी। ठीक है, यू आर हेल्पिंग मी। इसको कैसे बनाएंगे, आई मी कर्ता बनेगा तो आई हो जाएगा, आई के अनुसार वर्ब क्या लग जाएगी, एम। ठीक है, हेल्प का थर्ड फॉर्म, सॉरी बीइंग और लगाइए, BEING, बीइंग। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड बाई, और यू का क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, इस प्रकार से इन वाक्यों को हम लोग बनाएंगे। चलिए देखिए, और कुछ इन वाक्यों को समझते हैं, और ये हम नेगेटिव वाक्य दे रखे हैं। नेगेटिव वाक्यों को हम लोग कैसे बनाएंगे जरा देखें। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, कर्ता ढूंढना है। मुख्य क्रिया ये रही, इसके बाद में जो आपका कर्म है वही कर्ता बनेगा, तो द फ्लावर आगे आ जाएगा, द फ्लावर। ठीक है, अब ये एक वचन है तो साइक्रिया क्या लग जाएगा, इज, नॉट बीइंग। आपको ये याद रखना है कि नॉट जो लगेगा वो इज और बीइंग के बीच में लगता है। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर लिखें तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम लोग इस स्ट्रक्चर्स के तहत पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए, द फ्लावर इज नॉट बीइंग। अब देखिए प्लग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लग्ड, PLUCKED, प्लग्ड। इसके बाद में प्रीपोजिशन क्या लगेगा, बाई। बाई के बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस बन गया। चलिए दूसरे बात पर ध्यान देते हैं सब लोग।
द गर्ल्स आर नॉट लर्निंग द लेसन, तो यहाँ पर ये मुख्य क्रिया लर्निंग होगी, जिसमें आईएनजी लगी होगी वो आपकी क्या होगी, मुख्य क्रिया होगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर द लेसन को आप आगे लाएंगे, द लेसन, ठीक है, इज नॉट बीइंग, अब यहाँ आर लगा था, यहाँ इज क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है तो वर्ब इज लगेगी, ठीक है। नॉट आया तो नॉट लगेगा, इसके बाद बीइंग लगेगा। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न होता है, लर्न बाय द गर्ल्स, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा वाक्य है द फार्मर इज नॉट प्लोइंग द फील्ड, द फील्ड पहले आ जाएगा, द फील्ड ये करता है, एक वचन है तो इज लगेगा, नॉट बीइंग, ठीक है। प्लो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लॉड, PLOUGHED, प्लॉड हो जाएगा, और बाय द फार्मर, बाय द फार्मर, ठीक है। चलिए अगला भाग समझते हैं। द पोएम इज नॉट रिंगिंग, रिंगिंग द बेल, तो आपका द बेल कर्ता बनेगा, तो द बेल इज नॉट बीइंग, इज नॉट बीइंग रंग बाय द पियोन, ठीक है। तो इस प्रकार से इन पैसिव वॉइस को हम बना लिया हम लोगों ने। चलिए देखिए इन वाक्यों को समझते हैं। ये वाक्य चार आपके सामने लिखे हैं और चारों की शुरुआत सहायक क्रिया से हुई है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि ये चारों जो वाक्य हैं वो आपके प्रश्नवाचक वाक्य हैं। और जब वर्ब की शुरुआत, यानी कि जब वाक्य की शुरुआत वर्ब से हो, तो जब हम पैसे बनाते हैं तो वर्ब भी पहले ही लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर वर्ब पहले लगी तो आपको भी वर्ब पहले लगानी, लेकिन आपको लगानी किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार। कर्ता मुख्य, रीडिंग ING लिखा है, ये मुख्य क्रिया हो गई। इसके बाद आपको कर्ता मिलेगा द रामायण, द रामायण एक वचन है क्योंकि किताब का नाम है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सहायक क्रिया इज द रामायण, इज द रामायण, ठीक है, इज द रामायण। इसके बाद में इसमें कहीं नॉट तो आया नहीं, तो आप बीइंग आराम से लगा सकते हो, बीइंग लगा दीजिए। रीड का थर्ड फॉर्म रेड, और बाई, बाई मिस्टर प्रसाद, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मिस्टर प्रसाद, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। वाक्य नंबर दूसरा देखिए, आर दीज पीपल बीटिंग द बॉल। अब देखिए यहाँ पर आर से स्टार्ट है और इधर मुख्य क्रिया ये हो गई, ING इसके साथ लगे, ये आपका क्या हो गया, कर्ता बनेगा इधर। तो द बॉल इधर आएगा तो सहायक क्रिया एक वचन की क्या लग जाएगी, इज द बॉल, और बीइंग नॉट नहीं आया तो बीइंग लगा सकते हो, बीटिन बाय दीज पीपल, बाय दीज पीपल, ठीक है। चलिए वाक्य नंबर तीसरा समझते हैं। इज द मैसोन बिल्डिंग द अपार्टमेंट, तो यहाँ पर आपकी बिल्डिंग मुख्य क्रिया होगी, अपार्टमेंट आपका सब्जेक्ट बनेगा, ये भी सिंगुलर है तो इजी लगेगा, इज द अपार्टमेंट, ठीक है। बीइंग, बिल्डिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बुल्ट, BUILT, बुल्ट बाय द मैसोन, बाय द मैसोन, ठीक है। अब देखिए वाक्य नंबर चौथा, आई एम हेल्पिंग द पुअर मैन, तो यहाँ पर देखिए द पुअर मैन इधर आएगा, इसके अनुसार क्या आपका लग जाएगा, इज द पुअर मैन बीइंग हेल्प्ड बाय मी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इन वाक्यों को बड़ी आसानी के तरीके से बना लेंगे।
चलिए इन वाक्यों को देखें। लिखा है आर यू नॉट टीचिंग मी टुडे। तो इस वाक्य को हम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए टीचिंग क्या है, आपकी मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया के बाद में ये आपका कर्म आया मी को जब कर्ता बनाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा आई, और आई के अनुसार सहायिका क्या लगेगी, एम। क्या लगेगी, एम। ठीक है। मी जब कर्ता की जगह पाएगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस लिखा जाएगा तो ये आई हो जाएगा, और आई के अनुसार क्या है, वर्ब लगती है एम। तो इस वाक्य में देखिए क्या नॉट आया, हाँ बिल्कुल नॉट आया है, तो यहाँ पर आप नॉट लगा दीजिए। नॉट के बाद में आपको क्या लगाना है, बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, टॉट बाय यू और टुडे। चलिए अगला वाक्य समझिए। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम दिखाइए। बेगर की मीनिंग से लिखो। ठीक। चलिए अब यहाँ पर भाई का तो भाई रहेगा, ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है, वो भी WS टाइप। जब ये प्रश्नवाचक वाक्य आएगा तो इसको जैसा भाई लिखा तो भाई आप लिख लेंगे वैसे ही। इसके बाद में योर टाइम आपका करता आएगा, ये आपका सिंगुलर है तो वर्ब लगेगी इज योर टाइम। ठीक है। यू को देखकर यो आप इसे ये ना समझे कि योर जो लिखा है कि ये आपका बहुवचन हो जाएगा, ये एक वचन ही होता है। ठीक है। ये अपने के लिए योर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भाई इज योर टाइम बीइंग क्या लग जाएगा, बीइंग। वेस्ट का थर्ड फॉर्म वेस्टेड बाय यू। इस प्रकार से आप इसका पैसिव वॉइस बना लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें। हु इज लाफिंग एट द बैगर। तो देखो हमने इसको बनाने के दो तरीके बताए थे। आप तो एक तो आप बाय होम से बना सकते हो, बाय होम इज द बैगर बीइंग लाफ्ड लाफ्ड और क्वेश्चन मार्क। एट लिख सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ जब वो ही खत्म हो गया, बैगरी चला गया तो फिर ऐड का क्या मतलब रह जाएगा। बाकी आपका इतना ही वाक्य कंप्लीट हो गया। ठीक है। बेगर की मीनिंग अब ये पहले ये बात में चलिए देखिए अगला वाक्य समझे। भाई इज द बैगर बीइंग लेफ्ट हो गया। ठीक। अच्छा अब इसको दूसरे तरीके से भी अथवा आप कैसे बना सकते हो, अगर आपको हु का हु रखना है, चेंज नहीं करना है, तो हु आपका हु रख सकते हो आप। ठीक है। हु इज द बैगर, हु इज द बैगर लाफ्ड। ठीक है। लाफ्ड लिखेंगे और लाफ्ड के बाद में लाफ्ड बाई और बस क्वेश्चन मार्क लगा दें, ऐसे बना लेंगे। वाई इज नॉट कुकिंग द फूड। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, वाई। ठीक। इसके बाद में द फूड आपका करता इधर आएगा तो इज, इसमें बीइंग छूट गया है, इसमें बीइंग भी लगेगा। ठीक है। BEING बीइंग। तो देखिए भाई इज द फूड नॉट बीइंग कुक्ड। थर्ड फॉर्म क्या होता है, कुक्ड बाई, और सी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए इस टेंस के कुछ और वाक्य हैं उनको भी बना लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट इज वीना डूइंग। अब यहाँ पर देखिए इस वाक्य को देखकर थोड़ा आपको अचंभा ये होगा कि इसमें पीछे ऑब्जेक्ट जो दिया होता है तो वो तो दिया ही नहीं गया है, तो हम इस वाक्य को कैसे बनाएंगे। तो इसका भी आप ऐसे बड़े आराम से बनाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस जो आपका नियम है बस नियम से चलिए, आपका वाक्य बन जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, व्हाट लिखा है, व्हाट लिख लीजिए। इसके बाद में आपको इज लगाना है और बीइंग जो वर्ब है वो लगा देना है। डू का थर्ड फॉर्म डन। लेकिन जो आपका वीना ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जरूर बनेगा। तो बाई
वीणा लिखना है यहाँ पर, ठीक है, और बस क्वेश्चन मार्क लगा देना। इस प्रकार से आपका ये भाग कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगला भाग के लिखा हाउ इज द सॉल्विंग द सम। तो हाउ तो आपका प्रश्नवाचक वर्ड है, ऐसे ही रहेगा हाउ इज। यहाँ पर देखिए सम से लिखा है, बहुवचन है, तो यहाँ पे आर लग जाएगा, आर बीइंग द सम्स, ठीक है। सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सॉल्व्ड बाय हिम, बस बन गया बात। अगला बात देखिए हु इज सेंडिंग यू दीज थिंग्स। तो हु को बाय हुम में चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बाय हुम आर यू, बाय हुम आर यू। सेंड का थर्ड फॉर्म बीइंग और लगा दीजिए, बीइंग बचा है, बीइंग लगा दीजिए, बीइंग। सेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेंट दीज थिंग्स, दीज थिंग्स, और बस क्वेश्चन मार्क। बाई आपका पहले लग गया है, अब बाई लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपका कोई कर्ता नहीं दिया, जो लास्ट में जाके आपका कर्ता बनेगा, बाई लिखा जाएगा, तो इसको आप आराम से ऐसे ही बना लेंगे। इसमें दो आपके ऑब्जेक्ट हैं, आपके यू लिखा है और दीज थिंग्स से भी बनाओगे तो यहाँ दीज थिंग आएगा, तो यू वैसे ही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप दो तरीके से इसको बात बना सकते हो, या हु को हु रख कर भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आपका जो ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यही कंप्लीट होता है। और इस अगला टेंस हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आराम से इसको देख सको, ठीक है।